श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अनघा लक्ष्मी का वर्णन। श्रीपाद प्रभु की वैष्णवी माया। श्री भास्कर पंडित ने अपनी सायं संध्या तथा अन्य आराधना समाप्त करके अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, महोदय, विद्योपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। विद्यार्जन के लिए आयु की कोई मर्यादा नहीं होती। श्रीपाद प्रभु महासरस्वती तथा महाकाली स्वरूप है। यह सुनकर मैंने कहा, श्रीपाद प्रभु पद्मावती श्री वेंकटेश्वर स्वरूप है, ऐसा आपने कहा था, अब त्रिमाता भी है ऐसा कह रहे हो। उसी तरह उन्हें अनघा लक्ष्मी के साथ अनघ देव इस नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका मुझे मतिमंद को अर्थबोध नहीं होता। कृपया यह सारा विस्तार से बताइए। श्रीपाद प्रभु का विराट स्वरूप। उस समय भास्कर पंडित ने कहा, बंधुओं, परमात्मा समस्त जीव राशियों में विद्यमान हो, ऐसा शास्त्रों का कहना है। पिपीलिका से ब्रह्मा तक वह सब में व्याप्त रहता है। श्रीपाद प्रभु के अवतार में वे पिपीलिका तथा ब्रह्म दोनों स्वरूप में है। इसी कारण संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि रूप से खड़े वे संपूर्ण जीव राशि के चैतन्य में तादात्म्य स्थिति से एक रूप हुए हैं। यह उनकी विशेषता है। वे समस्त राशि में जीव राशि स्वरूप होते हुए भी किसी जीव को उनके स्पर्श का अनुभव नहीं होता। यही उनकी वैष्णवी माया है। सृष्टि की मर्यादा तथा परिमितता के संबंध में कुछ नियम माने जाते हैं। श्रीपाद प्रभु का महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली रूप में होने का अर्थ उस चैतन्य रूप में व्यक्त होते हैं। वह चैतन्य स्वरूप में स्वयं ही होते हैं। जिस रूप की अभिव्यक्ति होती है उस रूप में वे अपने योग माया से निरंतर तादात्म्य स्थिति में रहते हैं। जिस समय वे महासरस्वती का चैतन्य लेकर तादात्म्य स्थिति में होते हैं उस समय चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप में से तादात्म्य पाते हैं। महासरस्वती हो अथवा हिरण्यगर्भ रूप में हो, वे स्पर्श बंधन में होते हैं। इसी तरह एक ही आत्मा 4-5 रूप में भी आविर्भूत हो सकता है। उसी तरह पुरुष रूप को स्त्री भी सगुण साकार रूप लेकर विधि निर्णय के अनुसार निश्चित की हुई मर्यादा का कटाक्ष से पालन करती है। इस प्रकार श्रीपाद प्रभु अनघा लक्ष्मी के साथ अनघ देव बनकर वास्तव्य करते हैं। वह उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है। अब वे श्रीपाद श्रीवल्लभ के स्वरूप से अतिश्वर के स्वरूप में निवास कर रहे हैं। सगुण साकार रूप की मर्यादाएं परिमितताएं के वे बिना भूले पालन करते हैं। यह धर्म की सूक्ष्मता है। धर्म अलग होता है और धर्म सूक्ष्मता अलग होती है। श्रीपाद प्रभु ने अपने विद्या अनुभव का वर्षाव करने के लिए सृष्टि रूप धारण किया है। सृष्टि में पाए जाने वाले तादात्म्य स्थिति से मानव को त्वरित गति प्राप्त हो सकती है। यही इसका अर्थ है। श्रीपाद प्रभु जप, ध्यान, तपस्या आदि किया करते और उसका फल स्वयं न लेते हुए सृष्टि को समर्पित करते। भक्तों की आदि व्याधि से मुक्तता करने के लिए अपना तपोबल प्रदान करके उनकी कर्म बंधन से मुक्ति कराते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी चारों शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तथा राजराजेश्वरी विश्व की दैव अभिव्यक्ति विश्व परिपालन के लिए आविर्भूत करते हैं। अंबिका देवी की 3 स्थितियां होती है, अतिथि स्थिति, विश्व स्थिति, शक्ति स्थिति। सृष्टि का कार्य चलाने के लिए पराशक्ति अतिथि स्थिति में होती है। परमात्मा में स्थित अनंत चैतन्य को वह अपने में आकर्षित करके अपने चैतन्य में मिलाकर उसके पश्चात जन्म लेती है। केवल जन्म लेने से उसका कार्य संपन्न नहीं होता, वह समस्त जीवों को निर्माण करने उन्हें बल प्रदान करती है। यह उस माता का विश्वस्थायी स्वभाव है। व्यक्ति स्थायी होने से वह मानवीय व्यक्तित्व दिव्य प्रकृति में मध्यवर्ती होता है। यही अनघा स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप में आविर्भाव होने वाले का रहस्य है। उनके मूल तत्व से थोड़ा सा अंश बाहर लेकर वह अवतार लेती है। उस अंश का निर्वाह करने का काम पूरा होने पर उस अंश को फिर से मूल तत्व में आकर्षित कर लेती है। अनघ देव के संकल्प के बिना अनघा देवी एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकती। वह अपने प्रभु का प्रत्येक संकल्प पूर्ण तक ले जाती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ के स्वरूप में माता और पिता दोनों के रूप का उनका विशेष अनुग्रह होता है। अनघा लक्ष्मी की प्रमुखता से 3 भूमिकाएं होती है। पदार्थ गोल के संबंध में होने वाले सच्चिदानंद भूमिका। इस भूमिका में इस जगत की अनंत स्थिति, अनंत शक्ति, अनंत दिव्य आनंद से भरा हुआ लोक होता है। इस भूमिका से इन जीवों का वर्णन करने शब्द असमर्थ होते हैं। इस सच्चिदानंद भूमिका में निचली स्थिति में परिपूर्ण ऐसा दिव्य चैतन्य सृष्टि लोक है। इस भूमिका में अनघा लक्ष्मी की दिव्य चैतन्य महाशक्ति होती है। वेदों में इस विश्वा को
महालोक ऐसा संबोधन किया जाता है। इस लोक के कर्म को अपयश नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक क्रिया ने ध्यान, शक्ति, प्रयत्न किए बिना कर्म पूर्णता हो जाते हैं। यहाँ पर दिव्य आनंद का अनुभव निरंतर आता है। यहाँ पर असत्य, बाधा, दुख, पीड़ा इनका संपूर्णता से अभाव होता है। इसके पीछे एक अज्ञान भूमिका है। अपने जन समुदाय में अज्ञान होता है। यहाँ के लोगों को मन, जीव, शरीर होता है, किंतु इसका अनुभव अपरिपूर्ण, परिमित तथा वैकल्य युक्त होता है। राजराजेश्वरी महिमा। राजराजेश्वरी चैतन्य मातृमूर्ति में अनंतमयी करुणा लबालब भरी हुई है। समस्त भक्तों को वह अपने बालक के समान मानती है। प्राणमयी मनोमयी भूमिका में अज्ञानी जीवों को असुर कहते हैं। वे भयग्रस्त, आत्मनिग्रही और तपस्वी होते हुए अहंकारी होती है। प्राणमयी भूमिका में अधिकार पक्ष में होने वाले राक्षस कहलाते हैं। उनकी शक्ति अचाट होती है तथा उनके भाव प्रचंड और तीव्र होते हैं। इसके सिवाय कुछ निम्न स्तर के प्राणमय भूमिका में बसने वाले जीव होते हैं। वे कोई भी असुरी रूप और वेश धारण कर सकते हैं। सच तो यह है कि पिशाच कोई व्यक्ति नहीं हो सकती। केवल किसी इच्छा अथवा दुराशा अपूर्ण रह जाने से वह मन का काल्पनिक रूप होती है। राक्षसों को बलवंत ऐसी प्राणमय स्थिति होती है। उन्हें मन ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। जो दिखाई दे उसे ही मजबूती से पकड़कर रखने का वे प्रयत्न करते हैं। काली माता का रूप हमें काला, शाम ऐसी प्राणमय स्थिति द्वारा दिखाई देने वाला स्वरूप है। काली का अर्थ विध्वंसक शक्ति ऐसा होता है। सारे लोगों का दुख कष्ट करके उनकी छिन्न छिन्न भिन्न अवस्था करने वाली यह अज्ञानी प्रकृति शक्ति है। महाकाली यह देवता उन्नत स्थिति में होती है। वह राक्षसों को महाभयंकर स्वरूप में दिखाई देती है। राजराजेश्वर देवी विवेक की प्रतिनिधि है। महाकाली बल की प्रतिनिधि है। इस माता में विनाश करने की भारी शक्ति होती है। यह शक्ति प्रकट होने पर, विनाश और संघर्ष पूर्ण करने पर ही वह शांत होती है। महाकाली यह काली माता से भिन्न देवता है। जिस समय साधक को अपने साधना में विघ्न आने की आशंका होती है, उस समय वह अपने अंतरंग में स्थित महाकाली शक्ति को आवाहन करे। असुरी श्याम महाकाली स्वरूप। महाकाली का सौंदर्य अप्रतिम होता है। विवेक एवं शक्ति पूर्णता से प्राप्त करने के लिए सौंदर्य का होना अनिवार्य होता है। यदि यह न हो तो अपने प्रयत्नों से पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। किंतु कहीं कहीं एक प्रकार ही समतलत्व अवस्था होती है। वह हमें पूर्ण लगती है। इससे कुछ उन्नत अवस्थाएं में पहुंचने के पश्चात फिर से वहां नई परिस्थिति का अनुभव होता है। उसके अनुसार नई समतोल अवस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था अपने को परिपूर्ण लगती है। इस अवस्था की महालक्ष्मी प्रतीक है। विवेक में परिपूर्णता, आकार, बल और शक्ति परिपूर्णता न आने पर पूर्व सिद्धि अनुकूल नहीं होती। इसी कारण परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए विवेक, बल, सौंदर्य तथा परिपूर्णता इन 4 गुणों की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य को शूल करने वाला रहस्य है। दिव्य सामरस्य पूर्ण सौंदर्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त चिद्विलास है। केवल महालक्ष्मी के अनुग्रह से ही इस विविधता से सजी हुई सृष्टि की वस्तु, शक्ति और जीव जंतु एकात्मता से रहते हैं। इस एकात्म स्थिति में उन्हें आनंद का लाभ होता है। वह अनेक प्रकार की वस्तुएं, शक्ति तथा जीव इनकी लयबद्ध और रूपबद्ध वृद्धि करती है। महालक्ष्मी परम प्रेम और परम आनंद की देवता है। उसी प्रकार लक्ष्मी भौतिक वस्तुओं के संचय की प्रतीक है। महालक्ष्मी यह भौतिक वस्तुएं, जीव, शक्ति उन्हें दिव्यानंद की साम्राज्य की ओर ले जाने वाली तथा दिव्य आनंद का जीवन का आनंद प्रदान करने वाली महाशक्ति है। अनघा लक्ष्मी की शक्ति पूर्णतः प्राप्त करने के लिए विवेक, बल और सौंदर्य के साथ कर्मों में कुशलता आवश्यकता होती है। वेदों में सरस्वती माता की प्रशंसा है। दश विद्या में उसे मातंगी कहते हैं। उसकी वैखरी वाणी होती है। महासरस्वती अलग होती है। दिव्य निपुणता तथा आत्म चैतन्य कर्म का महासरस्वती प्रतीक है। इस महामाता के करुणा से तथा कृपा प्रसाद से अपने इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। सरस्वती माता ने प्रदान किए हुए दिव्य ज्ञान से अपनी कर्म सिद्धि होने में सहायता मिलती है। आत्म चैतन्य का अन्वय किस प्रकार किया जाए इसका ज्ञान प्राप्त होता है। उनसे शक्ति के सामरस्य से के आनंद की प्राप्ति कैसी होती है इसका ज्ञान प्राप्त होता है। परिवर्तनशीलता, परिपूर्णता
इस अति दुर्गम विषयों के बारे में तथा अति सूक्ष्म विषयों के संबंध में ज्ञान महासरस्वती पर दृढ़ श्रद्धा भाव रखने से प्राप्त होता है। यह योगी जनों को ही प्राप्त होने वाला अनुभव है। निरीच्छ योगियों को मिलने वाला हर्ष यही है। समस्त जीवी को सुख अपने पूर्व सुकृतों के अनुसार प्राप्त होता है, किंतु प्रत्येक सुख के पीछे दुख यह निश्चित है। अनघा देवी के व्रत का श्री दत्त भक्तों द्वारा आचरण। श्री अनघा देवी का रूप लक्ष्मी देवी का ही प्रतिरूप है। उनमें राजराजेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली इन देवियों के लक्षण अनघा देवी में भरीपूरी है। श्री अनघा देवी का एक विष्णु रूप भी है। उसमें परमेश्वर के, दत्तात्रेय के सारे गुण विशेषताओं के भंडार है। इसी कारण अनघा देवी की आराधना के साथ विष्णु रूप अनघ की आराधना करने से समस्त फल प्राप्ति होती है। अनघाष्टमी यह व्रत दत्त भक्तों को अत्यंत आदरणीय तथा प्रिय है। इस व्रत के आचरण करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है। श्रीपाद प्रभु की महत्ता। श्री दत्तात्रेय आराधना का महत्व। थोड़े समय के विश्राम के पश्चात भास्कर पंडित ने आगे कहा, अनघा देवी के साथ होने वाले अनघ रूप श्री विष्णु स्वयं श्रीपाद के अवतार है। वे सामान्य जनों को बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चैतन्य के अत्यंत निकट है। वे सर्वगामी होते हुए भक्तों की पुकार को तुरंत दौड़कर आते हैं। वे अपने भक्तों के तथा आश्रितों के दुखों का निर्मूलन करके उन्हें सुख की प्राप्ति कराते हैं। दश महाविद्या की आराधना करने से तुरंत सुख प्राप्त होता है। दूसरे देवताओं की आराधना करने से इष्ट फल प्राप्ति होती है, किंतु श्री दत्तात्रेय भगवान की आराधना तत्काल फलदायिनी होती है। श्री दत्तात्रेय समस्त देवताओं के स्वरूप होते हुए चतुर्युग के महान अवतार है। उनका कभी समाप्त न होने वाला यह अवतार वे अत्यंत सुलभ साध्य दैवत है। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत लीला। श्री भास्कर पंडित ने शंकर भट्ट की ओर अपनी प्रेममय दृष्टि डालते हुए कहा, शंकर भट्ट, तुम रचना कर रहे पवित्र ग्रंथ को महापुरुष तथा महायोगी भी अध्ययन करेंगे। वे उनके संबंध में व्याकरण से उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। योग संपन्न विभूति इस ग्रंथन का अभ्यास करके ज्ञान संपादन करेंगे। सर्वसामान्य भक्तगण इस ग्रंथ का पारायण करके इहलोक तथा परलोक का सुख, वैभव, समृद्धि प्राप्त करेंगे। यह अक्षर सत्य ग्रंथ होने से इसका प्रत्येक अक्षर यह बीजाक्षर शक्तियुक्त है। इस ग्रंथ का किसी भाषा में श्रद्धा, भक्तिपूर्ण अंतकरण करने से, पारायण करने से इस इष्ट फल प्रत्यक्ष अक्षर स्वरूप में मिलता है। इतना कहकर श्री भास्कर पंडित ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। फलश्रुति। इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव से इस समय में अगर धर्मग्रंथ पठन के लिए आपके पास समय का अभाव है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त।